अगर एक व्यक्ति नास्तिक है, उसे आस्तिक बनने के लिए क्या वो रास्ता है, क्या वो जर्नी है जो वो चुनता है? वो पूजा कर रहे हैं, घंटों तक बैठ करके शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा रहे हैं, तो मैं क्यों करूं? सनातन का वो रास्ता बना कैसे? स्टूडेंट मूवमेंट के अंदर मुझे गिरफ्तार किया गया और वहां पर मुझे एक बुजुर्ग मिला जिसने मुझसे बहुत सारी घोषणा करने को बोला। हनुमान जी की उपासना करते हैं तो क्या ये सिद्धियां पाई जा सकती हैं? आपको हनुमान बनना पड़ेगा। तो मोक्ष पाने का तरीका क्या है? मोक्ष पाने का जितने भी कर्म है उसको निर्विकार भाव से करना। थर्ड आई चक्र भी इसे कहते हैं, इसे आज्ञा चक्र भी कहते हैं। क्या है ये? तो आत्म यात्रा करने के लिए अंतर्दृष्टि होना आवश्यक है, इंट्रोस्पेक्शन की आवश्यकता है, और वो देती है थर्ड आई। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं स्वामी शैलेशानंद गिरी महाराज जी, जो कि जूना अखाड़े से हैं। स्वामी जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। नमो नारायण जी। जैसे कि किसी को भी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना बहुत जरूरी है। आज इसी बात को हम समझने की कोशिश करेंगे स्वामी जी से, क्योंकि स्वामी जी, आपके बारे में मैंने बहुत सुना और कहीं ना कहीं पे ये पाया कि आपने सनातन से जुड़ने से पहले आप बॉलीवुड से जुड़े रहे, एनएसजी से जुड़े रहे, आपने पॉलिटिकल क्षेत्र में भी काफी कुछ काम किया, क्रिकेट एकेडमी से भी आप जुड़े रहे, यानी कि स्पोर्ट्स से जुड़े रहे। उसके बाद सनातन का सफर कैसे चुना और क्यों चुना? क्योंकि किसी के भी जीवन में अगर एक व्यक्ति नास्तिक है, उसे आस्तिक बनने के लिए क्या वो रास्ता है, क्या वो जर्नी है जो वो चुनता है? तो स्वामी जी, आपसे जानना चाहूंगी कि ये जर्नी, ये रास्ता आपने कैसे चुना? देखिए, राह कभी नहीं चुनी जाती, मंजिल चुनी जाती है। मंजिल पे आपका विश्वास है तो राहें बदल जाएंगी, अनेक अनेक आ जाएंगी, और जो सही राह होगी वही आएगी। सबकी मंजिल एक ही है जी। तो अब एक स्पष्ट सी बात है कि जीवन के अंदर जब हम तार्किकता के ऊपर सोचते हैं तो हर बात के इफ्स एंड बट्स निकल करके आते हैं। क्यों, किंतु, परंतु, कैसे, सारे प्रश्नवाचक हमारे सामने खड़े रहते हैं। वो सत्यता यही है, हमारे पिता ने बोला या हमारे दादा ने बोला या हमारे पूर्वजों ने बोला इसलिए हम भी करेंगे। हो सकता है उन्होंने गलती करी तो क्या हम भी गलती करेंगे? संभव नहीं है। तो मैं मान करके चलता था कि कभी भी सिर्फ इसलिए कि मेरे पूर्वज करते आए मुझे भी करना है। वो पूजा कर रहे हैं, घंटों तक बैठ करके शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा रहे हैं, तो मैं क्यों करूं? मुझे मालूम होना चाहिए कि उस पर जल चढ़ाने से क्या तार्किक लाभ हो सकता है जो स्पष्ट है, या उससे कोई इम्पैक्ट आ सकता है क्या? जब नहीं आ सकता तो फिर मैं किस बात के लिए अपना समय बर्बाद करूं? मेरे पिता बहुत बड़े प्रशासनिक अधिकारी थे जी। वो 4-4 घंटे शिव अभिषेक करते। मैं मेरी माँ को बोलता, विचित्र आदमी है, जिंदगी 4 दिन की 3 दिन ये घंटी बजाने में निकाल देगा, एक दिन में क्या करेगा? तो डांटती मुझे और वो हंसते पिता कि क्रोश तू भी संत बन जाएगा, इतना तर्क मत प्रस्तुत कर। तो ये स्पष्ट हुआ, वो बात सच हो गई। वो सच हो गई। तो ये हमें ये देखना पड़ता है हर जगह पर। क्रिकेट खेलते समय हम देखते कि दूर एक सिक्का रख दिया, हमें संदीप पाटिल जी एक सिक्का रख देते थे, इसी पे बॉल बाउंस होनी चाहिए, पिच इसी पे होनी चाहिए। तो कंसंट्रेशन हो जाता था, त्राटक हो जाता था, अभ्यास हो जाता था, तो आसपास कुछ नहीं दिखता था, सिर्फ वो पिच दिखती थी, वो सिक्का रखा हुआ दिखता था। तो आप अंदर की ओर चले जाते, सिर्फ एक आपका हॉरिजॉन जो है वो बाहर की ओर है। तो 2 आंखें सामने दिख रही है, पर अंदर की आंख हमें कहाँ ले जा रही है, ये बेहद जरूरी है देखना। लेकिन स्वामी जी, मेरा सवाल अभी भी वही है कि वो रास्ता कैसे बना? क्योंकि हर किसी के जीवन में शायद ये बहुत मुश्किल है कि अगर कोई व्यक्ति नास्तिक है या तार्किक है, अगर लॉजिक ढूंढता है, जो कि आज के ज़माने में, आज के जनरेशन बहुत ज़्यादा ढूंढती है, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो वो नहीं करेंगे। ऐसे में आपको वो लॉजिक कहाँ मिला? सनातन का वो रास्ता बना कैसे? बचपन से कई ऐसी घटनाएं घटी जिनका तर्क नहीं मिल पाया, और मैं तार्किक था, खोजी था, खोजने की कोशिश करी, परंतु खोजते खोजते सिक्किम पहुंचा, हिमालय पहुंचा। लोग इस तरफ से आते हैं, उत्तर तरफ से, मैं उत्तर पूर्व की तरफ से गया। कुछ ऐसे व्यक्ति मिले जो है ही नहीं। तो शुरुआती दौर में लगा कि हमारा
जिसे कहते हैं ना केमिकल लोचा हो गया, तो वो नहीं था, इम्बैलेंसेस नहीं था, तर्क दिख रहा था। बाल काल के जो सहपाठी या सहपाठी नहीं आती जो मर चुके थे वो मिलने आ जाते। अच्छा। तो उनसे मैं बात करता तो मुझे ऐसा लगता था कि डीप कॉन्शियस के अंदर कहीं ना कहीं ये मेरा डीप रूटेड हो गया है उनके प्रति अटैचमेंट, इसलिए शायद ये हो रहा है। किंतु जब एक स्टूडेंट मूवमेंट के अंदर मुझे गिरफ्तार किया गया और वहां पर मुझे एक बुजुर्ग मिला जिसने मुझसे बहुत सारी घोषणा करने को बोला। मैंने आप ही के समूह के वहां के संवाददाता को बुलाया और वो घोषणाएं करवाई। अच्छा। उनका कहना यह था कि असंभव हो, इतनी बड़ी बातें नहीं कहते, राजनीतिक रूप से गड़बड़ हो जाएगी। मैं हंस करके बोलता, मुझे जो कोई कह रहा है मुझे बोलने नहीं दीजिए। बोला और वही हुआ। तो ऐसी कई घटनाएं घटी राज्य के अंदर, राष्ट्र के अंदर, मेरे जीवन के अंदर, मेरे आसपास के लोगों के जीवन के अंदर, जिसका तर्क आज भी मेरे पास नहीं है। जहाँ तर्क खत्म हो जाते हैं, मतलब जहाँ विज्ञान खत्म हो जाता है, वहां पर अध्यात्म प्रारंभ होता है। यही सनातन है और इसी सनातन पर आस्था तभी से बढ़ते चले जा रही है। हर रोज मेरे लिए ऐसी कई घटनाएं हैं जो तर्क से अलग है। लेकिन स्वामी जी, आप फिल्म इंडस्ट्री से भी जुड़े रहे, आप स्पोर्ट्स से भी जुड़े रहे और पॉलिटिकल भी क्षेत्र से आप जुड़े रहे। ऐसी जगह हैं जहाँ पे लाइमलाइट है, आपको नेम और फेम मिल रहा है, पैसा भी है, और कहीं ना कहीं पे ये डीप रूटेड हो जाता है कि अटैचमेंट बहुत ज्यादा है इन चीजों में। ऐसे में उस अटैचमेंट से डिटैचमेंट की तरफ जाना, क्या ये मुश्किल नहीं है? कभी ब्रिज पे बैठे हैं आप, एक ब्रिज पर बैठ करके दिखेगा सामने बहुत सारी कार जा रही है, मर्सिडीज जा रही है, ऑडी जा रही है, हम उन कार्स को देखते हैं। किंतु थोड़े दिनों बाद, थोड़ी देर बाद हमें कार दिखना बंद हो जाती है, आर पार दिखने लग जाता है। सामने जितना मोशन हो रहा है वो मोशन में आप इन्वॉल्व नहीं होते। तो जो घटनाक्रम है जीवन का, उनके अंदर जब आप इन्वॉल्व नहीं होते तो आप साक्षी बन जाते हैं, और जब साक्षी बन गए तो फिर कोई अटैचमेंट बचा ही नहीं। तो आप विरक्ति के भाव में आने लग जाते हैं, या साक्षी भाव के अंदर आप एक उस स्तर पे पहुंच जाते हैं जहां पर आपके लिए जितना मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक मीडियम लगते हैं। लेकिन स्वामी जी, यहाँ पे मेरा एक सवाल है। आपने कहा मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हमें बेवजह लगने लगते हैं, लेकिन जिंदगी जीने के लिए आज के जमाने में पैसा एक नीड है, एक जरूरत है, सुविधा है, सुविधा, सुख नहीं है। हाँ। और मैंने कहीं ना कहीं पे भगवत गीता में एक कुछ चीजें पढ़ी, उसमें समझ में आता है कि मान लीजिए आपके सामने 3 चीजें रखी गई हैं, ईंट है, सोना है और खाना है। आप खाने की जगह ईंट या सोना नहीं खा सकते। तो क्या ऐसा नहीं है कि जिंदगी में हर चीज की एक जगह है, प्रायोरिटी है? बिल्कुल है। देखिए, हम शरीर लेकर के आए हैं, तो शरीर के पोषण के लिए जो तत्व आवश्यक है वो तो हमको लाना ही है, वो तो भौतिक तत्व है। हम मन लेकर के उपस्थित हुए तो मन के लिए जो जरूरी मनोरंजन है, हाँ, वो भी चाहिए। हम बुद्धि लेकर के पैदा, तो हम ऐसा नहीं कह सकते ना कि हम सब चीज छोड़ देंगे। नहीं, ऐसा है, न कुछ पकड़ना है न कुछ छोड़ना है। इसी को प्रवाह कहते हैं, बहना है। जो आया ठीक, जो ना आया ठीक। आप देखेंगे जो चाहिए आपको ईश्वर आपको देना चाहता है वो देगा ही देगा। हाँ। आप जैसे ही भागने लगेंगे उसके पीछे आप देखेंगे कि वो दूर होता चला जाएगा। हम जिस विषय को बहुत ज्यादा दूर करने की कोशिश करते हैं सबसे ज्यादा नजदीक आता है। गौतम बुद्ध को उनके शिष्य ने कहा कि मुझे भी आप रिम्पोचे बना दीजिए, महामंडलेश्वर बना दीजिए, यानी गुरु बना दीजिए, क्योंकि मैं ध्यान में पारंगत हो गया हूँ, मैं ध्यानश्री हो गया हूँ। गौतम बुद्ध ने हंसे और कहा चलिए आज आखिरी एग्जाम और हो जाए, आंख बंद करिए और ध्यान करके दिखाइए, पर याद रखना बंदर नहीं दिखना चाहिए। आप जिस चीज को नहीं सोचने के लिए बोलेंगे वही दिमाग में आएगी। तो आप समझ जाइए कि सिद्धि किसे कहते हैं। जैसे श्री सिद्धि है, भौतिक सिद्धियां हैं, तो आदि सिद्धि, अणिमा सिद्धि, अशित्व ईशित्व सिद्धि, वशित्व सिद्धि, जितनी सिद्धियां, प्रकाम सिद्धि, नवनिधि, अष्टनिधियां, नवनिधियां, तो ये जो है इनको प्राप्ति के लिए आपको इनमें इन्वॉल्व नहीं होना। सिद्धियों को पाने के लिए अगर आप हनुमान जी की उपासना करते हैं तो क्या ये सिद्धियां पाई जा सकती हैं? आपको हनुमान बनना पड़ेगा, आप तभी पा पाएंगे। जब हम और देव एक हो जाते हैं तभी वो हमें, हमारे अंदर वो भाव अवतरित होता है। शिवो अहम का भाव यही है, अहम ब्रह्मास्मि का भाव यही है। इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि मैं ही ब्रह्मा हूं या मैं ही शिव हूं।
मैं भी ब्रह्मा हूं, मैं भी अहम को त्याग कर। तो आप जब पूरी प्रकृति को, आपके अंदर जो है वही तो मेरे अंदर है, हमें मान लेंगे तो आप यदि किसी विषय के अंदर सिद्ध है तो ओरा मुझ में भी क्लोन हो जाएगा। लेकिन स्वामी जी, आपने कहा कि हमें इस पूरे जीवन में हमें बहना है, तो कर्म प्रधान होना किसे कहेंगे? हम अगर किसी तरह का कर्म कर रहे हैं, यानी कि अगर हम, मुझे लगता है कि अगर हम सोच रहे हैं या सिर्फ सोच भी रहे हैं तो वो भी एक तरह का कर्म ही है। तो कर्म प्रधान होना किसे कहेंगे? देखिए, कर्म निर्धारण करता है आपके अस्तित्व के ऊपर। एक झोला लेकर के सब्जी ले जाने वाला व्यक्ति वो महायोगियों से भी बड़ा महायोगी हो जाता है, क्योंकि उसका बीवी बच्चों को पालते हुए वो कर्म कर रहा है, यानी उसको जो कर्तव्य दिया गया है वो कर्तव्य प्रकृति के प्रति निभा रहा है ना। जो प्रकृति उसके परिवार की है, उसके बच्चों की है, उसके कार्य क्षेत्र की है, उसके समाज की है, उसके आसपास की है, वो ईमानदारी से सारी चीजें कर रहा है। तो मान करके चलिए वो महासिद्ध हो जाएगा, क्योंकि वो साथ में ही मंत्र पढ़ रहा है। ईश्वर ये नहीं देखता है कि आप कितना समय उसकी पूजा में लगा रहे हैं। ईश्वर कभी भी ये नहीं देखेगा कि आप सिर्फ और सिर्फ जो सामाजिक दायरे के अंदर वर्णित ग्रंथ हैं उनके आधार पे पूजा कर रहे हैं। मानस पूजा का भी इसके अंदर सबसे उच्चतम महत्व है। आदि गुरु शंकराचार्य ने इसको कहा है कि आप मानस पूजा करिए। तो आप कर्म करते करते कोई सा भी कर्म कर रहे हैं, आप मानसिक पूजा करिए। देखिए, कनप्पा नयनार एक बहुत बड़े सिद्ध बाद में चल करके सिद्ध हुए। अब उनको क्या कहा गया कनप्पा नयनार को? वो पहले तो एक शिकारी था, डकैतनुमा शिकारी। और बाद में उन्होंने शिवलिंग को कुल्ला करके धोया। आंखें, उनके शिवलिंग के अंदर आंख जो लगी थी उससे रक्ती आंसू बहने लगे, तो उन्होंने अपनी आंखें निकाल कर उसको लगा दी। तो एक पत्थर से प्रेम शिवत्व को जगा गया उनके अंदर के भी। तो उनके अंदर का जो शिवत्व जागा तो कर्म हो गया उनका, वही कर्म उनका धर्म हो गया। और बाद में जाकर के कनप्पा नयनार शिव के सबसे बड़े गण साबित हुए। तो ऐसे बहुत सारे आपको उल्लेख दिखेंगे, हमारे आसपास भी दिखेंगे, जो अपना कर्म कर रहे हैं, नहीं मान रहे। लेकिन स्वामी जी, हमने शुरुआत की थी नास्तिक से आस्तिक के सफर के बारे में हम बात कर रहे थे। ऐसे में ऐसी कई सारी कथाएं हैं, शिव पुराण में बात कर लीजिए, अलग अलग पुराणों में एक बहेलिया था जिसने बिना सोचे समझे शिवलिंग पे, शिवरात्रि का दिन था, पूरे दिन भूखे प्यासे रहकर उसने जल चढ़ा लिया, बेलपत्र चढ़ा लिए। क्या नास्तिक पर भी भगवान कृपा करते हैं? बिल्कुल करते हैं। कर्म आधारित है, जिसकी नीति आधारित है, जिसकी नियति आधारित है, जिसका चरित्र बिल्कुल स्पष्ट है, वो एकाग्र भाव के साथ में कोई भी कर्म करता है। और जिसे बोल सकते हैं निर्विकार भाव से, निर्मोहाय बन करके, निर्मदाय बन करके, निरहंकार बन करके, बेशक से उसके मन में भगवान के प्रति कोई भगवान की जरूरत ही नहीं है, हमारे अंदर है। देखिएगा, त्रिपुरा रहस्य एक बहुत बड़ा ग्रंथ है प्राचीन, उसके अंदर एक कथा वर्णित है। एक राजा हर्षवर्धन थे, ये आधुनिक काल वाले नहीं जी, पूर्व में, वैदिक काल के पूर्व। उन राजा हर्षवर्धन के राज्य के अंदर कोई दुखी नहीं था। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा बड़ी ईमानदारी से देते थे। उन्होंने कभी भी, कोई मंदिर नहीं था उनका, न कभी वो पूजा करते थे। अच्छा। वो सिर्फ ये ध्यान रखते थे कि उनके राज्य में कभी भी दुख ना आए, बीमारी ना आए, किसी को भी भूख न सताए। तो उन्होंने अपने राज्य के अंदर बिल्कुल दिव्य साम्राज्य स्थापित कर लिया। इंद्र तो फिर इंद्र है, उनको बुरा लगा कि तो मुझसे भी बड़ा होता चला जा रहा है, तो इंद्र ने आक्रमण कर दिया, अपनी सेनाओं को भेज दिया। अच्छा। देवादी सेना जब उनके पास पहुंची तो ये ध्यान लगा करके बैठे हुए थे, तो इन्होंने देखा कि कुछ एलियंस आ रहे। अच्छा। तो उन्होंने उनको सबको बंदी बना लिया। बंदी बना करके बोला कि देखिए, आप पहली बार आए हैं, आज के बाद इस राज्य के अंदर आपको अनुमति नहीं है, आप जा सकते। सबको छोड़ दिया, सब चले गए। इंद्र नहीं माने, उन्होंने कामदेव को भेजा। कामदेव को देखा तो ऐसा लगा कि जैसे कोई कोविड जैसा वायरस आ गया। काम, क्रोध, मद, लोभ के अंदर जनता पीड़ित होने लगी, अपराध धीरे धीरे बढ़ने लगे। राजा ने फिर ध्यान करके देखा तो देखा कि कामदेव ने इस प्रकार के एक वायरल इन्फेक्शंस कर दिए कि लोग बदल रहे। तो उन्होंने कामदेव को भी पकड़ा, कांटों के तार में उसको बांधा, अपने रथ के पीछे बांध करके पूरे राज्य में रगड़ा और राज्य के बाहर फेंक दिया और कहा कि आज के बाद मत आना, आपको जो भी भेज रहा है उनको समझा दीजिए, यहाँ अनुमति नहीं है आप जैसे लोगों की। इंद्र घबराए कि देवताओं की सेनाओं को हराने वाला एक मनुष्य, सामान्य मनुष्य, वो इतना बड़ा कैसे हो गया। उन्होंने यमराज को भेजा।
अच्छा। यमराज को भी उन्होंने बंदी बना लिया और बंदी बना करके बोला, दिस इज लास्ट एंड फाइनल वार्निंग, नेवर डेयर टू एंटर इनटू माय डायनेस्टी एल्स यू विल बी किल्ड। यमराज भी गए, बोले मैं शिव का अमर बिल्कुल, और मेरी स्थिति खराब कर दी। सब देवताओं ने मीटिंग करी और सब लोग पहुंच करके गए शिव जी के पास। शिव जी मुस्कुराए, बोले उसने गलत क्या किया है? तो नहीं, देखिए इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा, लाइफ साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा, मृत्यु खत्म हो गई तो पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, तो आपको बोलना पड़ेगा। बोला ठीक है मैं जाता हूँ। अब शिव जी गए अकेले, ये बैठे ध्यान में इधर हर्षवर्धन, इन्होंने देखा कि एक विचित्र प्राणी आ रहा है, इसको देख करके ना क्रोध आ रहा है, नहीं कोई किसी प्रकार का दुर्भाव आ रहा है। तो हाथ पांव निस्तेज हो गए, पूरा उनका ओरा जो था वो नलीफाई हो गया। वो सामने थे शिव आए, शिव ने मुस्कुरा करके उनको गोदी में लिया, गोदी में बिठाया, सिर पे हाथ रखा और फिर समझाया कि देखो प्रकृति का चक्र डिस्टर्ब नहीं करना है, आप जो कार्य कर रहे हैं इसको ईमानदारी से करते चले जाइए। मैं कभी भी नहीं कहूंगा किसी देवता की पूजा करिए, आप जो कर रहे हैं यही पूजा है, और इसको आप ईमानदारी से यदि करेंगे ना तो आप शिव लोकम वापनोति इति न संशयः, आप शिव के लोक में मृत्यु के पश्चात जाएंगे, इसमें कभी संदेह मत करना। तो ये बात समझ जाइए कि साक्षात शिव वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप अपने कर्मों में जुटे रहें बिना किसी आडंबर के, जो करना है उसको ईमानदारी से करिए, वही पूजा है। कि इसीलिए कहते हैं कि शिव जी बहुत भोले हैं और उनको प्रसन्न करना, शायद जल चढ़ा करके भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए ये भी एक सरल भाव है। उसी शिव ने 80 सालों तक सप्तऋषियों को ध्यान में बिठाए रखा था। सप्तऋषि से ज्यादा ईमानदारी से पूजा करने वाले कौन थे? कोई नहीं हो सकते थे। शिव जब आंख खोलते कभी नाचने लगते, कभी हंसने लगते। सप्तऋषि अचंभित हो गए कि ये व्यक्ति हमें तो रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे, ये है कौन आखिर? अंत में जाकर के उन सप्तऋषियों के माध्यम से उन्होंने वेद ऋचाओं का, आगम निगम तंत्रों का जो पार्वती को कहा, उसका प्रचार का जिम्मा इन सप्तऋषियों को दिया। तो आप देखिए वही शिव है ना। एलिजिबिलिटी डिसाइड्स योर एग्जामिनेशन। आप जितने योग्य हैं ना, शिव उतनी ही कठोर परीक्षा लेंगे। लेकिन स्वामी जी कहते हैं ना कि कलयुग केवल नाम अधारा। कलयुग में शायद अगर हम पुरातन काल की बात की जाए तो तपस्या और घोर तपस्या, पार्वती जी ने तो खुद कितने साल तक तपस्या की भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए। लेकिन कलयुग में अगर हम और आप जैसे लोगों के लिए अगर बात की जाए, या हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए क्या सही मार्ग होना चाहिए भगवान की कृपा पाने के लिए? अच्छा एक चीज बताइए, ये आपको किसने बताया कि कलयुग ही है? यदि हम प्रोपोर्शनेट वैल्यूज को देखें, सतयुग की, द्वापर की, त्रेता की, कलयुग की, हम यहाँ बैठ कर के अभी बात क्या कर रहे हैं? शिव की बात कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं। तो ये इतना क्षेत्र जो है ना, ये सतयुग में आ गया जी। तो हम कलयुग केवल नाम अधारा सही है, किंतु उस आधार को, नाम के आधार को आप कैसे बढ़ाएंगे? क्या सिर्फ नाम के आधार पर, चरित्र के आधार पर? साउंड का रेजोनेंस तो खत्म नहीं हुआ कि ओम नमः शिवाय करूंगा तो नमः शिवाय तो सदियों से कर रहे हैं साधु संत, वो तो है यहाँ रेजोनेंस, किंतु उस रेजोनेंस को हमें यदि अब्सॉर्ब करना है, ग्रहित करना है, तो उसके लिए हमें शिवत्व स्वयं के अंदर तो लाना होगा ना। चरित्र वैसा बनाइए, आप आवरण से नहीं आचरण से पूजा करिए। क्योंकि स्वामी जी हम यहाँ पे भगवान शिव की बात कर रहे हैं। 84 लाख योनियां होती हैं ऐसा कहा जाता है, क्या लॉजिक है इसके पीछे? देखिए कई बार हम व्यथित होकर के, मुझे याद है महाकालेश्वर के शिखर को देख करके एक बार मैंने कहा कि हे भगवान शंकर, तूने एक बार सारे जहां का जहर पी लिया, क्या कमाल कर दिया। हम तो जिंदगी का जहर रोज किस्तों में पीते हैं, फिर भी कमाल है, देखो जीते। तो उस समय पर बड़ा क्रोध का भाव था, पीड़ा का भाव था कि हम क्यों सहन कर रहे हैं। हमारे सामने अनाचार हो रहा है, दुराचार हो रहा है, व्यभिचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, और हम लड़ना चाहते हैं पर कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो उस समय पर ज्ञात हुआ कि कैरी फॉरवर्ड ऑफ कर्माज है। हमने पिछले जन्मों में कोई ना कोई कर्म किए, उन कर्मों के प्रायश्चित के लिए हम यहाँ आए। ये मृत्यु लोक है, ये पृथ्वी जो है मृत्यु लोक है। यहाँ पर देवता भी आएंगे तो प्रायश्चित के लिए आएंगे, और पुण्य संचय भी सिर्फ इसी मृत्यु लोक में है। विश्व का, इस ब्रह्मांड का
इस देवताओं का कोई सा भी लोक नहीं है जहाँ पुण्य मिलता हो। क्या इसीलिए भगवान श्री कृष्ण या भगवान राम सभी माना जब पड़ता है। अवतरित हुए और उन्होंने कष्ट ही उनके पूरे जीवन पर उन्होंने वियोग ही देखा? देखो, प्रायश्चित है, प्रायश्चित है। प्रायश्चित जन्म है, और साथ में उस प्रायश्चित को करते हुए सत्कर्मों को करना आपका पुण्य संचय करता है। यदि मैं अच्छा कर्म करूंगा तो स्वर्ग जाऊंगा, बुरा कर्म करूंगा तो नरक जाऊंगा, यह अवधारणा तो देखी। तो आप एक चीज बताइए कि मैं बिना निस्वार्थ के जो कर्म कर रहा हूं, मैं कहाँ जाऊंगा? मैं उस दिव्य लोक की कामना करता हूं जो सबसे अलग प्लेनेट हो। तो आप इसको समझिए, यहाँ पर पुण्य संचय के लिए राम भी आए, वो प्रायश्चित करने के लिए भी आए। पुण्य जो हो गया, आज हम राम राम कर रहे हैं, कलयुग के केवल नाम अघारा, राम 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 करते करते जो लोग जा रहे हैं, राम जी उनको अपने रिजर्व में से, अपनी झोली में से देते चले जा रहे हैं। राम की भी झोली खत्म होनी है। अच्छा। उनका पुण्य संचय भी खत्म होना है। वो भी जब कोई महिला जब प्रेग्नेंट होती है ना, आप देखेंगे आध्यात्मिक उसके अंदर, उनके घर के बाहर घुटने के पल बैठे हुए वेटिंग पोस्चर के अंदर सैकड़ों आत्माएं रहती, मैं जाऊं मैं जाऊं। जन्म लेने के लिए लाइट है, राम को भी आना है, कृष्ण को भी आना है, मोक्ष किसको मिला हमें नहीं मालूम। वो यहाँ आकर के पुण्य संचय करेंगे, तभी वो देवता बनेंगे। तो मोक्ष पाने का तरीका क्या है? मोक्ष पाने का जितने भी कर्म है उसको निर्विकार भाव से करना। इसलिए शिव का जो हमने मार्ग बताया कि निर्मोहाय निर्मदाय निराहंकार आए, तो ये जितनी चीजें होने दीजिए, जो हो रहा है यही इसको बोलते हैं मस्त रहना, अपनी अंतर यात्रा करते हुए चलना। तो जब अंतर यात्रा करेंगे तो हो सकता है मोक्ष का भाव हो जाए। स्वामी जी, क्योंकि यहाँ पे हम अंतर मन की बात कर रहे हैं, मोक्ष की बात कर रहे हैं, और भगवान शिव तो आदि योगी हैं, उनकी जब तीसरी आंख खुलती है तो शायद उसका तो कहना ही क्या है। लेकिन तीसरी आंख की बात कर लेते हैं, थर्ड आई चक्र भी इसे कहते हैं, इसे आज्ञा चक्र भी कहते हैं। क्या है ये? क्योंकि हम कई जगह सुनते हैं, कई जगह पढ़ते हैं कि यहाँ से ये, वो कई लोग इसे ऊर्जा का केंद्र कहते हैं, पोर्टल कहते हैं, कि यहाँ से आप अपने अंतर मन में झांक सकते हैं। कितना सही है, कितना गलत है? देखो, इसकी सिंबॉलिकल स्टोरी तो यह है कि पार्वती ने मजाक में शिव जी की दोनों आंखें बंद कर दी। तब भी जो पूछा पार्वती जी ने, शिव जी ने सटीक जवाब दे दिया जी कि ये देखा। तो ये बात पक्की है कि हम इंट्रोस्पेक्टिव वैल्यू के ऊपर नहीं जा रहे। जीवन को यदि समझना है तो वो बाह्य यात्रा से नहीं समझा जाता है। लोग भटकते हैं, तीर्थ भटकते हैं, पांडालों में भटकते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं, कहीं नहीं मिलता है गुरु, कहीं उनको नहीं मिलेगा। वो जब तक अपने अंदर नहीं आएंगे। तो आत्म यात्रा करने के लिए अंतर्दृष्टि होना आवश्यक है, इंट्रोस्पेक्शन की आवश्यकता है, और वो देती है थर्ड आई। वो थर्ड आई हम सबको दे रखी शिव ने। अच्छा। हम सब के पास है। किसकी कितनी जागृत है ये अलग बात है। हमारी जो थर्ड आई है, इसको हमारी जो वैज्ञानिक उपमाएं हैं उन्होंने भी स्पष्ट कर रखा है कि देखिएगा, शिव का जो क्षेत्र है ये योगनिष्ठ के आधार पे या योग सूत्र के आधार पर, हमारा नासिका मध्य से लेकर के मस्तिष्क केंद्र के बीच का जो हिस्सा है ये शिव क्षेत्र है। शिव का स्पंदन यहाँ पर आता है। आप जब भी शिव का ध्यान करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से लेकर के तो इसके बीच में वाइब्रेशन बढ़ेंगी। अच्छा। और इसका कॉज ये कि ट्रायंगल है, आपने श्रीयंत्र देखा ना, वो ट्रायंगल है, और ट्रायंगल के बीच में महाबिंदु है। तो ये जो त्रिकोण है यहाँ तक का, इसके बीच में जो महाबिंदु है, वो महाबिंदु को हमारा मेडिकल साइंस क्या कह रहा है? पाइनियल ग्लैंड। और उसका जो आपने जैसे बोला पोर्टल की बात बोली, उसका प्रोजेक्शन कहाँ से आ रहा है? आज्ञा चक्र से, पिट्यूटरी। इसीलिए कहा जाता है पाइनियल ग्लैंड पर खास तौर पे आपका वो ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है जब आप यहाँ पर तिलक लगाते हैं, या फीमेल्स बिंदी लगाती हैं, या हमारे सनातन में यहाँ पर तिलक लगाना एक्टिवेशन है, पिट्यूटरी एक्टिवेशन है, इसको आज्ञा चक्र कहेंगे। परंतु आज्ञा प्रज्ञा ये दोनों का सायुज्य जहाँ हो जाएगा, यानी आपका जो एक्सप्रेशंस है, आपकी जो अभिव्यक्ति है और जो आपकी आत्म स्वीकृति है, दोनों मिलती है, तब आता है पाइनियल ग्लैंड, जो कि महाबिंदु है। सहस्त्रार चक्र, सहस्त्रार चक्र का केंद्र महाबिंदु। हाँ। उस महाबिंदु को पाश्चात्य जगत ने कोशिश करी है बोलने की, द सीट ऑफ गॉड बोला है उसको, द थ्रोन ऑफ गॉड, कि उसके ऊपर वो सिंहासन है जिस पर आत्मा बैठ रही है, ईश्वर बैठ रहा है। हाँ। अब इस त्रिनेत्र को जब हम खोलेंगे तो बाहर की तरफ यदि खुलेगा तो हमारे अंदर की जो आणविक शक्तियां हैं, विस्फोटक शक्तियां, वो निकल करके आएंगी।
क्योंकि कामदेव के लिए खोली शिव ने, अच्छा। भस्म कर दिया। हाँ। तो हम इस त्रिनेत्र को बेहद जिसे कह सकते संतुलित भाव से रखते, इसको ना पूरा अंदर जाने देते ना पूरा बाहर आने देते, इसको बैलेंस रखते। तो जो थर्ड आई है, देखिए एक और चीज बताता हूँ, श्री विद्या वरिवस्या नाम का एक ग्रंथ है, उसके अंदर लिखा है कि आपके महाबिंदु से अमृत श्रावण होता है, विशुद्धि आधारित विष का संधारण करता है। इट वॉज ए वेरी टिपिकल लैंग्वेज फॉर मी। मुझे थायराइड हुआ, डॉक्टर यहाँ दिल्ली के बोलते हैं कि आपको थायराइड है, 3 पैथोलॉजिस्ट के ऊपर जाकर के चेक कराता हूँ, थायराइड है, दवाई खाने की इच्छा नहीं है। महाकालेश्वर जाता हूँ उज्जैन खुद ड्राइव करके, वहां बैठता हूँ, बैठ करके वापस जहाँ मेरा निवास है वहां आता हूँ, अचानक एकी बेकी करके किताब निकालता हूँ, उसका पृष्ठ खोलता हूँ कोई सा भी, उसमें लिखा रहता है श्री विद्या वरिवस्या पे महाबिंदु से अमृत श्रावण होता है, विशुद्धि आधारित विष का संधारण करता है। डॉक्टर राकेश मिस्किन विकासपुरी, उनको फोन लगाता हूँ, सर ये महाबिंदु टॉप ऑफ द स्कल क्या होता है? बोला अंदर या बाहर? तो बोला अंदर क्या होता है ब्रेन में? तो पाइनियल ग्लैंड होता है। ओके, महाबिंदु पाइनियल ग्लैंड हो गया। वहां से अमृत श्रावण होता है, मतलब वहां से कौन कौन से हार्मोन से ट्रीट होते हैं? तो जितने भी रेगुलेटरी हार्मोन से, मेलेटोनिन जैसे, वो सारे वहां से सिक्रीशन होते हैं पाइनियल ग्लैंड से। विशुद्धि पे क्या होता है? थायराइड होता है। थायराइड, मुझे इलाज मिल गया। यदि मैं पाइनल एक्टिवेशन कर लूंगा तो मेरी जितनी एंडोक्रिनोलॉजी के अंदर जितने ग्लैंड्स हैं जिसके अंदर गड़बड़ आ रही है, वो सारी चीजों को हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो विष यानी थायराइड स्टिमुलेशन हार्मोन, TSH, और यहां से क्या निकल रहा है? TRH। दिस इज अमेजिंग। और वो TRH ही गंगा है। शिव ने गंगा को कहाँ स्थापित करा है? जटाओं पर। वो पूरे शरीर पे स्वयं का अभिषेक करती है। हाँ। यानी आत्म शुद्धि की उच्चतम प्रक्रिया है। महाबिंदु को आप एक्टिवेट कर लीजिए, और उसको एक्टिवेट करने के लिए कुछ मंत्रमय होंगे और कुछ ध्यानमय होंगे, तंत्रमय होंगे, कुछ यंत्रमय होंगे। तो सर्किट को तो बनाना पड़ेगा ना। वो सर्किट के लिए हो सकता है कि ज्ञान की आवश्यकता पड़े तो ज्ञान मार्ग से चले जाइए, भक्ति की आवश्यकता पड़े तो भक्ति मार्ग से चले जाइए। स्वामी जी, अलग अलग चक्र हैं। हमारा जो रूट चक्र है, जिसे हम सबसे नीचे वाला चक्र कहते हैं, और यहाँ से लेकर सहस्त्रार चक्र तक मेजर 7 चक्रास हैं हमारी बॉडी में। तो मूलाधार चक्र जो कि बेस चक्र है या रूट चक्र है, मूलाधार चक्र से लेकर के सहस्त्रार चक्र तक अलग अलग मंत्र बताए गए हैं। हाँ जी। तो क्या इन्हें एक्टिवेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, आपने कहा, क्या ये मंत्र पढ़ लेने से मात्र ये चक्र एक्टिवेट या बैलेंस हो सकता है? देखिए, आपने मूलाधार की सबसे पहले बात करी। मूलाधार से किसको जोड़ा है? गणेश को। गणेश जी भूमि तत्व है। अब उस भूमि तत्व को आप देखेंगे, गुदा द्वार को आपने अंदर लिया, नाभि को अंदर लिया, और रीढ़ की हड्डी पे आपने उसको लगा दिया। आप कभी भी कोशिश करेंगे, आपको बड़ा सिद्धि मार्ग, समाधि का मार्ग बता रहा हूँ, संतुलित, हाँ नहीं, समाधि लग जाएगी। यदि आपने इसको प्रैक्टिस करी तो आप संकल्प समाधि ले लेंगे। अच्छा, आप कहीं भी जा सकते हैं, स्टल ट्रेवल कर सकते हैं। आपने अपने मूलाधार को अंदर खींचा, गुदा द्वार को अंदर खींचा, नाभि को अंदर लिया, और रीढ़ की हड्डी पे आपने रोक लिया। अब आप देखिए सांस यहाँ से नीचे जा ही नहीं रही है, क्योंकि आपने यहाँ तो बंद लगा लिया। जितने बंद हैं ये उन चक्राओं को एक्टिवेट करने के लिए। जब वो बंद लगाते हैं तो वही वाला जैसे वंग है, तो आप जैसे ही जलंधर बंद लगाएंगे तो वंग वंग आपको अंदर से वाइब्रेशन आएगा। तो स्वतः मंत्र में हम बॉडी जो है हमारी, हाँ, वो 2 ही तो अस्तित्व से बनी है, नाद से और बिंदु से, साउंड से और लाइट से। बिग बैंग थ्योरी भी यही बोल रही है कि ऊपर से कुछ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट गिरा और जोरदार धमाका हुआ, प्रकाश हुआ। तो नाद का जो शरीर है वो बड़ा चिरकालिक है, साउंड का जो वाइब्रेशन है बहुत लंबा है, प्रकाश बहुत लंबा नहीं है। हम जो भी व्यक्त हैं ये प्रकाश से व्यक्त है, नाद से व्यक्त भी नहीं है। जब आप ध्यान में चले जाएंगे तो नाद के ऊपर आप जाएंगे, तो आप इसको मैंने बड़ा, क्योंकि वो वाइब्रेशन है आपके अंदर चलती, वो रेजोनेंस जो है, वो रेजोनेंस आपके अंदर जितने देर रखे, हंग रंग मंग लंग, ये सारे वो वाइब्रेशन से, उन क्षेत्रों के वाइब्रेशन है, वहां के तत्व हैं। उन तत्वों को आपको संतुलित करना है। अग्नि है तो अग्नि को करना है, वायु है तो वायु। लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि कुंडलिनी जागरण, जब आपके 7 चक्र जागृत हो जाते हैं तो कुंडलिनी जागरण तक आप पहुंच जाते हैं। लेकिन कुंडलिनी जागरण करना किसी भी आम व्यक्ति के लिए उतना आसान नहीं है, ऐसा कहा जाता है। पहली चीज करे क्यों? अच्छा, मुझे
क्या हुआ कि ज्ञान का जैसे ऐसे प्रादुर्भाव होने लगा, उसका दुरुपयोग भी होने लग गया। तो आपके हिसाब से नहीं करना चाहिए? कोई जरूरत नहीं है, आप स्वयं जागृत है। जब आपने शिवोहम बोल ही दिया तो फिर कहाँ इन संसारी क्या बनावटी काल चक्र क्या बोलते हैं उसका, काल सर्प योग आ गया, तो ये सर्प हो गया आ गया, ये सारी चीजें जो हैं ये देश काल परिस्थिति के अपने अपने एक प्रकार के फॉर्मुलेशन से जो कि कमाई का माध्यम बन जाते हैं, होते हैं। मैं नहीं होने का मना नहीं कर रहा, किंतु उनके ऊपर आप अपने आप को लगाएं, उससे बेहतर है सहज सरल जीवन में लगा दीजिए। सरल जो प्रभाव होगा तो ईश्वर आपके अंदर से अभिव्यक्त होगा, आपको ईश्वर के पास जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जरूरत नहीं है। तो योगी जन जो होते हैं वो जो अंदर है उसको बाहर अभिव्यक्त करते हैं, जैसे खुद के देवी देवता खुद बना लेते हैं। आज मुझे जरूरत है तो मैं बात करूंगा लक्ष्मी की जरूरत है, सरस्वती की जरूरत है, तो मैं कोशिश क्या करूंगा, ऐसी देवी आए मेरे सामने जो मुझे धन भी दे दे, जो मुझे ज्ञान भी दे दे, तो मैंने एक कंबाइंड फॉर्मुलेशन दे दिया। तो योगी देवताओं का निर्माण करते, और योगी आसमानी नहीं है, मनुष्यों में है। मनुष्य देवता आसमान से नहीं टपके, मनुष्यों में हुए। नहीं तो राम हवा से आते, आकर के अयोध्या में आकर के राजा बन जाते, राम को भी जन्म लेना पड़ा है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि हम मनुष्यों के अंदर देवता को यदि प्रसारित करना है तो उन्हें ध्यान योग से जोड़े, बिल्कुल जोड़े, किंतु उनको सरल सहज बनाए। जितना ज्ञानी व्यक्ति होता जाए उसका चरित्र नहीं हो, सहज सरल नहीं है, तो विध्वंसक हो जाएगा, तो अभिमान आ जाएगा, अभिमान है। तो कुंडलिनी वगैरह जो है इनके ऊपर बहुत ज्यादा कार्य की आवश्यकता नहीं है, वो स्वतः जागृत है। आप सरल जीवन जिएंगे, सात्विक जीवन जिएंगे, तो आप देखेंगे स्वतः ही कुंडलिनी जागृत हो जाएगी।